हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 25-26। सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिंग और अंकल होंग को, जो कि इनको बेवकूफ़ बनाने का प्लान ढूंढ रहे होते हैं। एंड यहाँ पे हमें कैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मास्टर की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपने मास्टर के पास आता है और उनसे लास्ट टाइम पूछता है कि अगर आप मेरी हेल्प करते हो तो कर दो, वरना मैं आपको जान से मार दूँगा। एंड फाइनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद उसकी मास्टर जो है वो मान जाती है कि वो उसे उस सेकेंड वॉल्यूम के बारे में बता देगी। और दिखाया जा रहा होता है कि उसके मास्टर को लेके जा रहा होता है जहाँ पे वो सेकंड वॉल्यूम रखी है। लेकिन जो मास्टर है उसके पास सेकंड वॉल्यूम थी नहीं, इसी वजह से वो यहाँ से निकल कर भागने का ट्राई करती है और इन सब से फाइट करती है थोड़ी बहुत, और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और एक जगह पे आके रुकती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि नैन्सी जहाँ रहती है वो वाली जगह है। एंड नैन्सी जो है वो इतनी सारी इंजरी देख के मास्टर की हेल्प करती है। एंड मास्टर उसकी आवाज़ से पहचान जाती है कि ये नैन्सी है और उसे बताती है कि जो है वो अभी भी अपने फादर के साथ काम कर रहा है। जिस पे नैन्सी कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन उसके कुछ रीज़न्स है, इसी वजह से वो उनके साथ काम कर रहा है। जिस पे उसकी मास्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता उसके कोई भी रीज़न्स होंगे। जिस पे नैन्सी उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझाती है एंड फाइनली जो मास्टर है वो मान जाती है। एंड यहाँ पे नैन्सी जो है वो मास्टर का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है। एंड जो मास्टर है वो पूछती है कि आखिर तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, क्योंकि थोड़ी देर में कैंग आके मुझे पकड़ ही लेगा। जिस पे नैन्सी बताती है कि वो कैंग को कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि कैंग का और उसका मैटर थोड़ा सा अलग है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि कैंग के साथ वाले पर्सन जो है वो मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं। एंड ढूंढते ढूंढते वो नैन्सी के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या उसने मास्टर को देखा है। लेकिन जो नैन्सी है वो मना कर देती है कि उसने किसी को भी नहीं देखा। लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं वो नैन्सी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मास्टर को यहाँ से भागते हुए देख लेते हैं और इसीलिए वो नैन्सी को पकड़ लेते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन जब ये बात कैंग को पता चलती है तो वो नैन्सी को बचा के यहाँ से ले जाता है। एंड इस बात पर बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की भी बात सुने बिना यहाँ पर नैन्सी को बचा के ले आता है और नैन्सी से पूछता है कि क्या उसने अपने मास्टर की हेल्प की थी। जिस पर नैन्सी हाँ बताती है और कहती है कि उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी थी, इस वजह से मैंने उनकी हेल्प की और मैं तुम्हें उनका एड्रेस नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। एंड ये बात जो है वो कैंग के फादर को भी पता चलती है, जिस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि नैन्सी के चक्कर में वो पागल होता जा रहा है। उसने अपने हाथों से उसकी मास्टर को भी जाने दिया। जिस पर कैंग कहता है कि नैन्सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड लड़की है, इसी वजह से वो किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती और इसीलिए उसने उसकी हेल्प की थी, पर उसे नहीं पता कि मास्टर कहाँ पर है। लेकिन उसके फादर इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और उसे किसी भी तरह मास्टर को ढूंढ को लाने के लिए बोलते हैं। और हमें यहाँ पे फिर से कैंग के फादर को और एक पर्सन को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो आपस में बात कर रहे होते हैं, वो भी मास्टर के बारे में। जिस बात को छुप कर नैन्सी भी सुन रही होती है, क्योंकि ये लोग जो है वो कैंग को भी धोखा दे रहे हैं शायद। एंड ये किसी भी तरह से नैन्सी को और कैंग को अलग करने की बात करते हैं, ताकि कैंग जो है वो सिर्फ इनकी साइड रहे। और ये बातें सुनने के बाद नैन्सी जो है वो अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पे कैंग उससे भी मिलने आता है और उससे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एंड वो दोनों बाहर आके बातें करते हैं, जहाँ पे नैन्सी जो है वो उससे जल्दी से अपना काम ख़त्म कर के उसके साथ चलने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसका क्या मोटिव है फ़िलहाल उसके फादर के साथ काम करने का, पर वो जल्दी करे। एंड उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है अकेले घर जाने में, जिस पे कैंग उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि कैंग सच में नैन्सी को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जो नैन्सी है वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड कैंग कहता है कि वो सब कुछ छोड़ के बीच में ऐसे ही नहीं आ सकता, उसे पहले ये सब कुछ ख़त्म करना होगा। एंड वो प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी यहाँ से वापस आ जाएगा उसके पास। और हमें यहाँ पे जिंग को दिखाया जाता है, जो कि ली के अंकल को उसी पोएम के बारे में लिख के दे रहा होता है। एंड वो बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करता है कि एक्चुअली में उस पोएम में क्या था, लेकिन आधी चीज़ें उसे याद आती है और आधी नहीं आती, इस वजह से वो पोएम नहीं लिखता। एंड यहाँ पे अंकल बेसब्री से उसके पोएम कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे, लेकिन जो जिंग है वो पूरा टाइम पास कर रहा होता है यहाँ पे, जिससे अंकल को लगे कि वो यहाँ पर पोएम लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फुल ऑन टाइम पास कर रहे होते हैं दोनों। एंड यहाँ अंकल होंग भी जिंग के साथ कुछ बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे जो ली है वो इतना ज़्यादा निकम्मा है कि वो कुछ बातें अंकल होंग को बता भी देता है, और अंकल होंग जो है उससे थोड़ा सा भड़का देते हैं, जिस वजह से कैंग और अंकल ली और उसके अंकल में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है। लेकिन ये दोनों बैठकर फिर से बुक के बारे में बात करने लग जाते हैं और दोनों एक हो जाते हैं। एंड यहाँ अंकल होंग को दिखाया जाता है, जो पूरे शिप में इधर उधर घूम के कुछ देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो एक रूम में आके छुप जाते हैं और बाहर ही ली के अंकल होते हैं, जो ली के साथ बात कर रहे थे कि जैसे ही उन्हें पोएम वगैरह मिल जाएगी उसके बाद वो इस पूरी शिप को आग लगा के बोट में बैठ के यहाँ से भाग जाएंगे, और इस बोट में जितने भी लोग हैं साथ में जिंग, भले ही वो मरे उस बात से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अंकल होंग ने इनकी पहले से ही सारी बातें सुन ली थी और इसीलिए वो भी अपना प्लान बनाते हैं। और यहाँ पे ली और उसके अंकल को दिखाया जाता है, जो भागने की प्लान में होते हैं, क्योंकि उन्होंने बोट में आग लगा दी थी। एंड उन दोनों को ऐसा लगता है कि जिंग और अंकल होंग जो है वो अंदर है, लेकिन अंदर सिर्फ उनके लोग और सर्वेंट होते हैं, जो आग में जल रहे होते
होते हैं और तभी वहाँ पर जो रोंग है वो पहुँच जाती है। एंड यहाँ पे जिंग को और अंकल होंग को दिखाया जाता है जो एक दूसरी बोट पे होते हैं। एंड रोंग को आवाज़ें दे रहे होते हैं लेकिन जो रोंग है वो उन्हें नहीं देखती। एंड यहाँ पे जो ली है वो बोट को देख रहा होता है लेकिन बोट ऑलरेडी जिंग लेके चला गया था। इस बात से दोनों शॉक होते हैं क्योंकि पूरी शिप में एक ही बोट थी। एंड जो रोंग है वो भी यहाँ पे जिंग को बचाने के लिए आ जाती है। एंड जो रोंग जिस बोट पे आई थी, ली और उसके अंकल उसमें भागने की सोचते हैं और रोंग को कहते हैं कि जो जिंग है वो अंदर आग में फंसा है, जिस वजह से रोंग जो है वो उसको बचाने के लिए जाती है। लेकिन इतने में अंकल और ली जो है वो यहाँ से भागने की प्लान करते हैं। लेकिन एंड टाइम पे जिंग और अंकल होंग दोनों वापस आ जाते हैं। इस वजह से ये दोनों नहीं जा पाते एंड ये रोंग को बंदी बना लेते हैं ताकि ये उन्हें बोट में जाने दे। जिसके बाद ली है वो रोंग को यहाँ पे ले आता है बोट में और कहता है कि उसके अंकल को छोड़ दे वरना वो रोंग को जान से मार देगा। एंड यहाँ शिप में अंकल होंग की और अंकल ली के अंकल की फाइट हो रही होती है। एंड जो जिंग है वो रोंग को बचाने के लिए ली से फाइट कर रहा होता है। लेकिन जो शिप है उसमें आग काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से उनकी फ़ाइट के टाइम पे ली के अंकल जो है उन्होंने उसे अंकल होंग को ट्रिक किया था और उनके हाथ में जो हमेशा स्टिक रहती है उस स्टिक से अंकल होंग को चोट दे दी थी जिसमें जहर था। और उस जहर की वजह से अंकल होंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और उसी जगह पे बेहोश हो जाते हैं। एंड जिंग जब ये देखता है तो वो अंकल होंग को बचाने के लिए आता है। एंड यहाँ पे अंकल होंग को वो रोंग के पास भेजने के बाद खुद ली के अंकल से फाइट कर रहा होता है। एंड इस बोट में सिर्फ ली के अंकल और जिंग होते हैं, सॉरी शिप में। एंड जो उनके पास बोट थी उस बोट में ली, रोंग और अंकल होंग होते हैं। एंड वो दोनों के दोनों बोट को टूटते हुए देख रहे होते हैं क्योंकि उसमें आग लगने की वजह से पूरी बोट जो है, पूरी शिप जो है वो पानी में डूब चुकी थी। एंड यहाँ पे रोंग जो है वो जिंग को बचाने के लिए पानी में जाने की कोशिश करती है लेकिन जो ली है उसे जाने नहीं देता। लेकिन फिर भी वो उसकी बात माने बिना पानी में चली जाती है ताकि वो जिंग को बचा सके। लेकिन अचानक से जो शिप है वो ब्लास्ट हो जाती है और इनको लगता है कि जो जिंग और अंकल है वो दोनों के दोनों मर चुके हैं। और इसी वजह से ये अपनी बोट लेके एक आइलैंड पे आ जाते हैं। जहाँ आने के बाद यहाँ अंकल होंग की जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। एंड ये एक जगह ढूंढ रहे होते हैं ताकि एक जगह पर रहकर अंकल होंग का इलाज कर सके। एंड इसमें ली उनकी हेल्प करता है। एंड थोड़ी देर बाद तीनों को एक केव में दिखाया जाता है जहाँ पे रोंग जो है वो कुछ मेडिसिन का यूज़ करने की सोच रही होती है ताकि वो अंकल होंग को ट्रीट कर सके। लेकिन ली इतना भी अच्छा नहीं है, वो यहाँ आने के बाद यहाँ इनको परेशान करने लग जाता है। एंड रोंग जो है वो अंकल होंग के लिए कुछ फूड बना रही होती है ताकि वो उन्हें दे सके। एंड अंकल होंग को फूड खिलाने के बाद रोंग बाहर आती है और देखती है कि जो ली है वो भी उसका फूड खा रहा है। एंड उसको फिर से परेशान करने लगता है और उससे कहता है कि जो जिंग है वो ऑलरेडी मर चुका है तो वो उसे भूल क्यों नहीं जाती, क्योंकि उसमें उसने सिर्फ जिंग को नहीं बल्कि अपने अंकल को भी खोया है। लेकिन जो रोंग है वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के बाद वापस केव में चली जाती है। एंड केव में जाने के बाद वो अंकल होंग के पास काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है जिंग को याद करके। एंड अंकल होंग भी जिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, उन्हें भी काफ़ी उनकी याद आ रही थी। इस वजह से वो रोंग को थोड़ा कंफर्ट करते हैं एंड दोनों ही जिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं। एंड उसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल जो है वो थोड़े बहुत ठीक हो चुके होते हैं और कहते हैं कि अगर वो अपनी टेक्निक को बिना किसी को सिखाए मर गए तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। एंड जो रोंग है वो उनकी डिसिपल है, इसी वजह से वो उसे अपनी टेक्निक को सिखाना चाहते हैं। जिस बात के लिए जो रोंग है वो भी मान जाती है और उनसे पूछती है कि वो कौन सी टेक्निक है। एंड अंकल जो है वो आसमान के नीचे जाते हैं और अपने जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उन्हें बता रहे होते हैं कि उन्हें एक न्यू डिसिपल मिली है ताकि वो अपनी उनके मास्टर ने जो उन्हें सिखाया था वो अब किसी और को सिखा सकते हैं। एंड वो प्रे कर रहे होते हैं और रोंग को उनसे मिलवाते हैं। जिसके बाद रोंग भी उन्हें ग्रीट करती है याद करते हुए और अंकल अपनी स्टिक जो है वो रोंग को दे देते हैं जिसका नाम डॉग बैटल स्टिक है। एंड रोंग भी उसे खुशी एक्सेप्ट करके उन्हें अपना मास्टर मान लेती है। लेकिन जो अंकल होंगे उनकी हेल्थ इतनी भी ठीक नहीं थी, इसी वजह से वो तुरंत ही वीक फील करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी वो रोंग को अपनी टेक्निक को सिखाते हैं। एंड थोड़ी देर में जो रोंग है वो उस टेक्निक को प्रैक्टिस करती है। एंड फाइटिंग में वो पहले से ही अच्छी थी, इसी वजह से वो जल्दी उसे सीख जाती है। एंड यहाँ अंकल होंग को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे होते हैं। रोंग उनकी हेल्प करती है जिस बात को ली देख कर इस बात का फ़ायदा उठाने की सोचता है और अंकल होंग को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो रोंग है उसने जो अभी टेक्निक सीखी थी उससे फाइट करती है। एंड ये फाइट करते करते बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो ली है वो उनकी नब्स को ब्लॉक कर देता है जिस वजह से रोंग हिल नहीं पाती। लेकिन पीछे से अंकल होंग आ जाते हैं जो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देते हैं। और इस चीज़ को ली देख के हैरान होता है कि अभी तो अंकल होंग इतने ज़्यादा बीमार थे लेकिन अचानक से ठीक कैसे हो गए। लेकिन अंकल होंग कहते हैं कि मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी वजह से रोंग को भी मैंने टेक्निक सिखाई है, इस वजह से अभी के भी उसे ठीक करूँ। एंड रोंग भी
अंकल होंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही वो केव में आते हैं तो जो रोंग है उसे पता चलता है कि अंकल जो है वो प्रिटेंड कर रहे थे ठीक होने का, पर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं, और अपनी पावर ज़्यादा यूज़ करने की वजह से अब वो और ज़्यादा वीक हो गए हैं। इसी वजह से वो अंकल होंग के बारे में सोचते हुए जा रही होती है, साथ में जिनको भी याद कर रही होती है कि अगर वो होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। एंड जाते जाते वो एक चीज़ से टकरा जाती है जहाँ पे काफ़ी सारी झाड़ियाँ होती हैं और उसमें काफ़ी सारे बेल वगैरह होते हैं। आई मीन बिल्कुल जो कि एक रस्सी टाइप की होती है, और उससे एक बड़ा सा स्टोन रुका हुआ होता है, जिससे रोंग को ली को सबक सिखाने का प्लान आता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि रोंग जो है वो अंकल होंग को बाहर ले आती है और उनके लिए फूड बना रही होती है। एंड जो ली है वो भी उनके पास आता है ताकि वो भी कुछ फूड खा सके। एंड जो रोंग है वो उसे फूड दे भी देती है, जो कि ली को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड वो दोनों बात करने के लिए थोड़ा आगे आ जाते हैं। एंड अभी भी जो ली है वो रोंग को ये बोल रहा होता है कि वो ली को भूल जाए, क्योंकि ली जो है वो ऑलरेडी मर चुका है और वो उसे एक बार चांस दे, वो उसे सच में इतना ज़्यादा प्यार करेगा कि वो जिन को भी भूल जाएगी। लेकिन इस बात से रोंग बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसी जगह पे आती है जहाँ पे काफ़ी सारी बेल वगैरह है एंड उससे वो स्टोन रुका हुआ था। और आने के बाद वो ली को उन सभी बेलों में फंसा देती है, जिस वजह से वो जो स्टोन है वो नीचे गिर जाता है। वो भी ली के पैर पर, और उसका पैर वहीं पे दब जाता है। एंड उसकी चिल्लाने की आवाज़ अंकल होंग भी सुनते हैं, और उसी टाइम पर ली के अंकल और जो जिंग है वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। एंड जिन को यहाँ देखकर जो रोंग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि उसने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया। एंड जो जिंग है वो बताता है कि उस बोट में टूटते टाइम हम दोनों ही पानी में गिर गए थे और उसके ब्लास्ट होने से पहले ही हम दोनों पानी के अंदर थे, जिस वजह से हमें कुछ नहीं हुआ और हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। एंड यहाँ पे अंकल होंग जो है वो भी जिंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि वो जिंदा है। लेकिन अचानक से ली के अंकल आके उनके ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि ली को बाहर निकालने में वो उनकी हेल्प करने, वरना वो उन्हें मार डालेगा। जिस पे जो रोंग है वो कहती है कि हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में आपको हम में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना पड़ेगा। आप प्रॉमिस करो कि आप हम में से किसी को भी नहीं मारोगे और हमें यहाँ से जाने दोगे। जिस पे ये अंकल जो है वो प्रॉमिस भी कर लेते हैं। एंड दिखाया जाता है कि ये लोग उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करते हैं, पर वो इतना बड़ा है कि वो हिलता ही नहीं, जिस वजह से जो रोंग है वो उन्हें एक प्लान करने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर जो ली है उसे एक मेडिसिन पिलाती है ताकि उसके अंदर थोड़ी सी पावर हो सके। लेकिन जो ली है वो अभी भी रोंग के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है इस बात से कि कम से कम वो मर रहा है, तब भी वो तुम्हारे हाथों से मर रहा है जिससे वो शादी करना चाहता है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो एक पेड़ से उन बेलों को बांधकर जो पहाड़ है, जो पत्थर है, उसे हटाने की कोशिश करते हैं। एंड ये प्लान थोड़ा बहुत वर्क भी करता है। एंड वो पत्थर काफ़ी मेहनत करने के बाद हिल जाता है, जिसमें से ली अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर निकालने से पहले ही वो बेल जो है वो टूट जाती है एंड वो पत्थर वापस से उसके पैर पर जाके गिर पड़ता है, जिसकी आवाज़ ये सब लोग सुन। अंकल जो है वो ली के उसके पास वापस आते हैं एंड जो ली है वो बता रहा होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिस पे अंकल भी उसके लिए काफ़ी सैड होते हैं और उसे कहते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए सो जाए ताकि उसे पेन फील ना हो। एंड यहाँ पे हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पर जो अंकल होंगे उसकी हेल्थ अभी भी ठीक नहीं होती है एंड वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं एंड दोनों को बता रहे होते हैं कि उनकी ट्रेनिंग के टाइम ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस चीज़ को सीखने के लिए। एंड साथ में अब वो रोंग को सिखा रहे हैं और रोंग भी इस चीज़ को सीख चुकी है, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि उसकी ट्रेनिंग जो है वो जनरेशन बाई जनरेशन आगे जाती जा रही है। एंड थोड़ी बहुत बात करने के बाद जो अंकल है वो आराम करते हैं और जो रोंग और जिंग है वो बाहर आ जाते हैं ताकि वो बात कर सकें। एंड यहाँ पे ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो अंकल होंग है उन दोनों के हम काफ़ी अच्छे डिसिपल हैं और अंकल होंग जो है वो हमें काफ़ी अच्छे बेटे की तरह मानते हैं, लेकिन जो मेरे खुद के फादर हैं वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, इस वजह से वो नहीं चाहते कि मैं ऐसे ही किसी के पास भी चली जाऊँ और इसीलिए वो मुझे लेकर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं और तुम्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो जिंग है वो भी पूरी की पूरी प्लानिंग कर रखा एंड वो कहता है कि तुम्हारे फादर मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। एंड ये दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तभी जो रोंग है वो समुद्र की तरफ देखती है और उसे कहती है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। एंड जिंग के पूछने पर जो रोंग है वो कहती है कि अगर ऐसा जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा है तो हम ली की हेल्प कर सकते हैं, जिस बात पे जिंग भी जो है वो मान जाता है एंड उसे कहता है कि ठीक है हम ली की हेल्प ज़रूर करेंगे। एंड इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है वो ओवर हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।